अफगानिस्तान से अमेरिका निकला। अफगानिस्तान में तालिबान राज आया तो अफगानिस्तान में खूंखार भी लौट आया। लादेन का राइट हैंड रिटर्न। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से जिस चीज की सबसे ज्यादा आशंका थी वो आखिरकार सच होने लगी। तालिबान राज में अफगानिस्तान आतंकियों के लिए पनाहगाह बनने लगा है। अफगानिस्तान में आतंक की वापसी हो चुकी है और इसकी पुष्टि नंगरहार से आई ये तस्वीर करती है। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के इस वीडियो में हो रही एक एक हलचल को गौर से देखिए। चेक पॉइंट पर काफी भीड़ जमा है। हथियारों से लैस तालिबान के कई आतंकी नजर आ रहे हैं। इतने में सफेद रंग की एक लग्जरी कार चेक पॉइंट को पार करने लगती है। तालिबानी आतंकी उस कार को आगे निकलने का रास्ता देने लगते हैं। ये कार आगे जाकर एक काफिले से जुड़ जाती है। अगल बगल हथियार लिए हुए कुछ और आतंकी नजर आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही कार का शीशा नीचे आता है और एक व्यक्ति अंदर नजर आता है। सफेद अफगानी पगड़ी, आंखों पर चश्मा और पास खड़े लोगों को हाथों से वो कुछ इशारे करता है। इसके बाद कुछ स्थानीय लोग उसके करीब पहुंचकर बातें करने लगते हैं और उनमें से एक कार में बैठे इस व्यक्ति के साथ सेल्फी लेने लगता है। कार में आगे की सीट पर बैठा ये व्यक्ति कौन है, जब आपको ये पता चलेगा तो हमारा दावा है कि आप दंग रह जाएंगे। इसका नाम है अमीन उल हक, अलकायदा का सबसे खूंखार आतंकी। एक वक्त ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड था और अमेरिका के प्राइम टारगेट पर था। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी भी देंगे, लेकिन पहले वीडियो में आगे का हिस्सा देखिए, क्योंकि इसी के बाद आपको तालिबान राज में इस आतंकी के रसूख का अंदाजा लगेगा। सड़क पर अलकायदा आतंकी अमीन उल हक का काफिला निकल रहा है। एक गाड़ी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं कार अलकायदा आतंकी अमीन उल हक के काफिले में शामिल थी और हर कार में सवार थे कई हथियार बंद आतंकवादी। अमीन उल हक अलकायदा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का काफी करीबी था। लादेन 9/11 हमले में अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन गया था, जिसे ढूंढने के लिए वर्ष 2001 में अमेरिकी और नाटो की सेनाएं अफगानिस्तान गई थी। बाद में कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अमेरिकी सेना ने 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में लादेन और उसके परिवार के कई सदस्यों को उसके घर पर ही एक खास ऑपरेशन में मार गिराया था। लेकिन इससे पहले अफगानिस्तान की तोरा बोरा की पहाड़ियों पर आतंकी ओसामा बिन लादेन के छिपे होने की आशंका जताई गई थी और तब यही अमीन उल हक तोरा बोरा की इन्हीं पहाड़ियों पर ओसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज था। इतना ही नहीं, वो 80 के दशक में लादेन के तब करीब आया था जब उसने मकदबा खिदमत में अब्दुल्ला आजम के साथ काम किया था। अमीन उल हक के बारे में कहा जाता है कि उसे अमेरिका की सेना लादेन के समय से ही खोज रही थी, लेकिन वो कभी पकड़ में नहीं आया और आज वो तब दुनिया के सामने आया है जब अमेरिकी सेना 20 साल बाद अफगानिस्तान से निकल चुकी है। इस बीच खबरें ये भी हैं कि सिर्फ अमीन उल हक ही अफगानिस्तान नहीं लौटा है, बल्कि तालिबान राज के बाद तालिबान का सबसे बड़ा लीडर हिब्बुल्ला अखुंदजादा भी अफगानिस्तान लौट आया है। इस वक्त उसके कंधार में होने की सूचना है और वो बहुत जल्द सार्वजनिक मौजूदगी भी दर्ज करा सकता है। यानी इससे पता चलता है कि अफगानिस्तान में आगे चलकर क्या हालात बनने वाले हैं और खुद को बदलने का दिखावा करने वाला तालिबान कैसे सरकार बनाने के बाद अफगानिस्तान में आतंक का तांडव मचाने वाला है। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.